नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ख्वाब की इकसाम कौन कौन सी होती हैं, कितने किस्म के ख्वाब होते हैं और ये किसकी तरफ से होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सकें। जैसा कि बुरे ख्वाब जो होते हैं या अच्छे ख्वाब होते हैं या किसी भी किस्म के ख्वाब होते हैं, इनकी कुछ इकसाम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये आते हैं। सबसे पहली इकसाम होती है रहमान की तरफ से, यानी जो ख्वाब होते हैं अच्छे या बुरे, कोई से भी ख्वाब हो वो रहमान की तरफ से आते हैं। ख्वाबों की एक अलग दुनिया है, जैसे कि हमारी एक अपनी दुनिया है, इसी तरह से ख्वाबों की भी एक दुनिया है। कभी तो ऐसा लगता है हम बादशाह के रूप में और कभी ऐसा लगता है हम फकीर के रूप में, कभी ऐसा लगता है कि हम ऐसे शख्स से मिले हैं जिससे हमने सिर्फ सुना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक शख्स के बारे में बार बार सुन रहे होते हैं, उसकी बात हो रही होती है घर में और उससे हम मिले नहीं होते, लेकिन ख्वाब में हम उससे मिल लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ये किसकी तरफ से ख्वाब होते हैं? अगर आपको अच्छे ख्वाब आ रहे हैं तो वो रहमान की तरफ से, यानी वो ख्वाब जिसे देखकर आपको बहुत खुशी महसूस हो, आपको अच्छा महसूस हो, तो याद रखें अल्लाह ताला ने आपको जो है ये ख्वाब दिखाया है और आगे की ताबीर भी समझाई है कि ये होने वाला है। दूसरे किस्म के ख्वाब होते हैं शैतान की तरफ से। शैतान के ख्वाब बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होते हैं, जिसको देखकर अमूमन बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। अंधेरे से भी खौफ आता है, चाहे मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो। ये जो है ख्वाब जो है शैतान हमें डराने के लिए भेजता है और हमें दिखाता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी अपने ही प्यारे फर्द को मारते हुए दिखाना, या फिर बलाओं का नजर आना, भैंसों का नजर आना, बिच्छू काट रहे हैं, सांप ख्वाब में आ रहे हैं, ये सब शैतान की तरफ होते हैं हमें डराने के लिए। और उसके बाद जब हम इसे देख लेते हैं हम इस कदर परेशान होते हैं और हम इसकी चर्चा दूसरों तक करते हैं। दूसरों को जब हम बताते हैं तो वो उनमें भी खौफ और हरास पैदा होता है। तो याद रखिए बुरे ख्वाब कभी भी किसी को नहीं शेयर करने चाहिए। इससे क्या होता है आप में और दूसरों में खौफ और हरास पे फैलता है और शैतान जो है, जो शैतान का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, यानी आपको और लोगों को डराना खुद से। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने प्यारों को बुरे ख्वाब नहीं दिखाता, वो सिर्फ और सिर्फ आगाही करता है और अच्छे ख्वाब दिखाता है। तीसरे ख्वाब वो होते हैं जो हमारे नफ्स के ऊपर होते हैं, यानी जो हमने खाया या हमने सारा दिन सोचा वो हमारे ख्वाब में शाम को आता है। यानी सोते वक्त रात को जब हम सोते हैं तो हमारे सारी जो है वैन्स जो होती हैं हमारी काम करना शुरू हो जाती हैं। हम जब सुकून से सो जाते हैं तो हमारा जिस्म जो है हरारत नहीं कर रहा होता, यानी मूव नहीं कर सकते। जैसे हम जो जैसे कि जिस्म को पलटना वो अलग अलग चीज़ है। एक जिंदा और एक मरने वाली कैफियत आ जाती है, यानी सोने के बाद हम मरने जैसी हमारी कैफियत हो जाती है। उस सूरत में हम कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से हमारे दिमाग में जो सोचे हैं, जो हमने खाया या पिया या जो सोचा, वो सारा दिन हमारे ख्वाब के जो अमल है वो ख्वाब में रात को आता है। याद रहे बादी सब्जी खाने से या ऐसी हैवी सब्जी खाने से, हैवी खाना खाने की वजह से हमें अजीब और गरीब ख्वाब आते हैं। नफ्स के ख्वाब कुछ इस तरह से होते हैं जैसे आप बहुत तेज भाग रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आवाज़ गले से नहीं निकल रही, पानी में छलांग लगा रहे हैं, शेर पीछे लग गया है, या फिर छत से छलांग मार रहे हैं। ये सारे हमारे नफ्स के ख्वाब है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न इसकी ताबीर ढूंढने के लिए किसी किताबों की या मौलवी की तरह। तो इसको आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा बेतुका सा ख्वाब देखा है जिसकी कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई ताबीर नहीं बनती, तो उसको भुला देना बेहतर है, ना कि जिक्र करना या फिर उसकी ताबीरें सर्च करना। अक्सर लोगों को पानी नजर आ रहा है, कभी बारिश में भीग रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी लेटे हुए हैं, कभी सो रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म के जो ख्वाब होते हैं वो हमारे खाने की वजह से होते हैं। जब भी आप इस तरह का ख्वाब देखें सबसे पहले आप ये जायजा लें कि आपने रात को खाने में क्या खाया था जिसकी वजह से आपको ये ख्वाब बने। तो उम्मीद है आज की यूजफुल वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा और आप भी हमें बताइएगा कि आपको अच्छे ख्वाब आते हैं या फिर बुरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।